गाइस, वेलकम टू माय चैनल मयंक चावला। मेरे चैनल मयंक चावला में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको थैंक करूंगा गाइस कि आपने मेरी वीडियोस को भरपूर प्यार दिया। और आज मैं आपका ध्यान हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो हमारे स्कूल में हम पढ़ाते हैं, उसमें जो भी समस्याएं मुझे लगती हैं, आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा गाइस, कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप भी क्या मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे पहली मुझे समस्या लगती है वो है इंडस्ट्रियल एज वैल्यूज़। जी हाँ, इंडस्ट्रियल एज वैल्यूज़। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है। इंडस्ट्रियल एज वैल्यूज़ का मतलब ये है कि हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स की तरह। मतलब बच्चे सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक 3 बजे तक सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीख रहे हैं। बच्चा स्कूल में आके और कुछ नहीं करता, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तो इसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल एज वैल्यूज की। बच्चा यही सीख रहा है। हम बच्चे को जब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखा रहे हैं, बच्चा सारी जिंदगी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही सीखेगा। आगे जाके भी वो कभी मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक नौकर की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह ही सोचेगा। वो सोचेगा कि मैं ऐसा ही इंसान हूं जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे ही काम कर सकता है। तो प्लीज अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए। उन्हें अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल, अपना टाइम मैनेजमेंट जो है सेट करने दीजिए। दूसरी समस्या जो मुझे लगती है वो है लैक ऑफ ऑटोनॉमी। थोड़ा सा पहले वाले प्रॉब्लम का ही मॉडिफाइड रूप है ये, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। मतलब बच्चे का अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक बच्चे का एक एक मिनट स्कूल का मैनेजमेंट या स्कूल के टीचर्स कंट्रोल करते हैं। बच्चे ने कब खाना खाना है, कब पानी पीना है, बच्चा कब क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, कब वो बाहर जाएगा कब वो बाहर नहीं जाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक वो रेस्ट कर सकता है, इतने बजे से इतने बजे तक उसको पढ़ना है, टेस्ट देना है, इस बेंच पे बैठना है, उस बेंच पे बैठना है, ये वाली रो इस बच्चे की है, वो वाली रो उस बच्चे की है। कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय, सेंट्रलाइज्ड बाय द टीचर्स ऑफ द क्लास। तो ये एक गलत रूल है। हमारे स्कूल से इस रूल को हटाना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम की थर्ड प्रॉब्लम की, जो कि है लैक ऑफ पैशन। जी हाँ, लैक ऑफ पैशन मींस बच्चे का जो पैशन है, बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर पाता है। बच्चा 10th 12th में आके भी बच्चे को नहीं पता होता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अपना आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, मैं भी काफ़ी बच्चों से अगर पूछता हूँ कि बेटा बड़े होके क्या बनना है, तो बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होता। जबकि मेरा ये मानना है कि बच्चे ने जैसे ही एजुकेशन स्टार्ट करी है, अगर वो 4th 5th क्लास में आ गया है, तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। और ये गाइड उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स या टीचर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या आती है, बच्चे का पैशन उससे खो जाता है, बच्चे को खुद नहीं पता होता हमने करना क्या है। अब बढ़ते हैं आगे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, इनऑथेंटिक लर्निंग। जी हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है इनऑथेंटिक लर्निंग। मतलब बच्चे के सिर्फ मेमोराइजेशन पे और रोट पे ध्यान दिया जाता है। मतलब बच्चा सिर्फ याद करता है और उसको रटता है। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे बच्चों के साथ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल्स में यही समस्या है। इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं सब में समस्या पाई जाती है। ज़्यादातर बच्चे की सिर्फ मार्क्स से उसको एनालाइज किया जाता है। रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं, मतलब बच्चे के ब्रेन के कंपार्टमेंट से बना दिए जाते हैं कि यहाँ पर आपने इंग्लिश रखना है, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस। इससे बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चे का मन बन जाता है कि अगर मैं लिख के आऊँगा या मैं याद करूँगा, मैं टेस्ट अच्छा करूँगा, तभी मेरे मार्क्स आएंगे, तभी मेरे को अच्छा माना जाएगा। आपके साथ गाइज मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं। सपोज कीजिए एक मैं हूं और एक मेरे साथ मिस्टर ए है। हम दोनों ने सेम एग्जाम की तैयारी करनी है। हमारे टीचर ने हमें कहा कि मैं एग्जाम्स में आपको 15 क्वेश्चंस दूंगा, आप अच्छे से लर्न करना, और ये 100 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं 100 में से 15 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने याद किए गाइज 90 क्वेश्चंस, और जो मेरा फ्रेंड है मिस्टर ए, उसने याद किए वही बचे हुए 10 क्वेश्चंस जो मैंने याद नहीं किए। अब आता है एग्जाम का दिन। तो सपोज कीजिए ऐसा हो कि जो मैंने 90 क्वेश्चंस याद किए हैं उनमें से सिर्फ 5 एग्जाम में आए
और जो मिस्टर ए ने 10 याद किए हैं वो 10 के 10 आए, मीन्स 15 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस तो वो हों जो मैंने याद किए हैं और 10 क्वेश्चंस वो हों जो मिस्टर ए ने याद किए हैं। तो हम सब जानते हैं मार्क्स मिस्टर ए के आएंगे, टॉप मिस्टर ए करेगा, फर्स्ट भी वही आएगा हम दोनों में। तो क्या आप ये जज कर पाएंगे कि मैंने मेहनत नहीं करी? नहीं, मैंने 90 क्वेश्चंस लर्न करने हैं जो कि कंपैरिजन में मिस्टर ए के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम से ही एनालाइज किया जाता है बच्चों को। तो ये लर्निंग का एक इनऑथेंटिक मेथड है, इससे हमको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाना चाहिए। अब जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आई होप उसमें ऐसा ना हो और सभी स्कूल्स जो हैं इस तरीके को चेंज करें। गाइज, एक प्रॉब्लम और है हमारे स्कूल्स में, इंडिया के स्कूल्स में, लेक्चरिंग मेथड। लेक्चरिंग मेथड मैंने नोटिस किया है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जब मैं पढ़ाता हूँ या जब कभी कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं, मैंने सुना भी है, देखा भी है, तो बच्चों को कहा जाता है कि यहाँ पर फिंगर होनी चाहिए, बच्चे दूर दूर बैठ जाते हैं, जैसे एक बेंच पे एक या एक बेंच पे दो, वो सिर्फ उसी में उनका ध्यान होता है, बच्चों को बीच में बोलने के लिए मना किया जाता है और जो टीचर समझा रहा है वो सबको एक ही तरीके से समझाता है। आप भी मानते होंगे ये बात कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चों का IQ लेवल अलग होगा, किसी का 5% है, किसी का 10% है, किसी का 50 है, किसी का 70 है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चे को सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक ही तरीके से जो पढ़ाया जाता है क्लासेस में, ये तरीका थोड़ा सा गलत है। लेक्चरिंग के मेथड्स में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमारे स्कूल्स में टीचर्स को। और क्योंकि हम सब जानते हैं गाइज, ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा वीक होता है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि बच्चा सीखता जरूर है, बस थोड़ा सा समय लगता है उसको। हाँ, हम ये मान लेते हैं कि जिसको समय ज्यादा लग रहा है वो वीक है, जिसको समय कम लग रहा है वो इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही 4 या 5 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हम पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, उसमें समस्याएं दिखती हैं। आई होप जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अप्लाई होने के बाद स्कूल्स में कुछ सुधार होगा और इंडियन एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेटर होगा। और इसी बात के साथ मैं मयंक चावला आपसे विदा लेता हूं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइज, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।